हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नाउ मोमेंट जोन में। ओके सो फ्रेंड्स, मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे जैसे ट्विटर पे मैंने देखा है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो ट्रेडर्स हैं जैसे चार्ट मोजो हो गए, कार चार्ट्स हो गए, ब्रेकआउट ट्रेड्स हो गए, ये लोग अपने पिक्स पिक्स अपने शेयर करते हैं कि हम क्या पिक कर रहे हैं, कौन से ब्रेकआउट स्टॉक है, कहाँ पे ब्रेकआउट आ सकते हैं। तो ये हमेशा शेयर करते रहते हैं ये, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं ये। तो लेकिन मैंने कुछ देखा है कि कुछ दोस्त तो ये जानना चाहते हैं कि यार हमें कैसे ये मिल सकता है अगर हम ढूंढना चाहें तो जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी मतलब कमेंट करके बताया भी है, अगर जो जो मुझे समझ में आता है उनको मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि ये आपको मिल जाएगा, कि कैसे आप देख पाओगे, कैसे आप खुद से स्क्रीन कर पाओगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूँ कि आप इसको स्क्रीन कैसे करेंगे, स्क्रीन करने के बाद आपको किस में ट्रेड लेना है, किसको स्किप कर देना है। ये सब मेरी थ्योरी के हिसाब से है, मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ उस हिसाब से है। कोई कोई मार्केट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप क्लासिकल चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं तो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, यही सब देख के मैक्सिमम ट्रेडर ट्रेड करते हैं। और ये जो पिक्स दिए जाते हैं जो बड़े बड़े ट्रेडर द्वारा, ये जनरली इंट्राडे के लिए नहीं होते, ये एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए होते हैं। जैसे ब्रेकआउट स्टॉक अगर उन्होंने कोई दिया है तो ऐसा नहीं कि अगले दिन के लिए है, वो उस वीक के लिए या उस मंथ के लिए होता है। तो हमें उस हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से उस पिक को वो दिया जाता है, ठीक है। ये तो रही बात कि वो लोग देते हैं। अब ये देते कैसे हैं, हम खुद से कैसे ढूंढें। तो इसमें क्या होता है कि देखो, सबके पास अलग अलग स्क्रीनर होते हैं, अलग अलग उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट्स डाली होती हैं स्क्रीनर के अंदर। तो सब किसी 19-20 हो सकता है, कोई स्टॉक इसमें नहीं आएगा, कोई स्टॉक इसमें नहीं आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम मैक्सिमम स्टॉक जो मिलेंगे वो आपको, जो मैं आज मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें मैक्सिमम स्टॉक आपको उससे मिल जाएंगे। आपसे मतलब जिसमें मूवमेंट जिसमें मूवमेंट आ गई है वो तो आपको इससे पता चल ही जाएगा। और किस में आ सकती है अगले वीक के लिए, वो भी आपको इस स्कैनर से पता चल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर प्रैक्टिकली ये सब लर्न करना है तो आई आई मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा ही देखो, तभी आप इसको समझ पाओगे कि किसी स्टॉक में एंट्री कब लेनी है। ये हम आने वाली वीडियो में भी देखेंगे कि अगर हमने स्टॉक चूज़ कर लिया तो अब उसमें एंट्री कैसे लें, ठीक है। सो नाउ बढ़ते हैं कि हम स्टॉक को स्क्रीन कैसे करें अगले दिन के लिए या अगले वीक के लिए। हम कैसे पता कर सकते हैं कि किस स्टॉक में पोटेंशियल मूव आ रहा है, और जैसे बड़े ट्रेडर बताते हैं वो कैसे ढूंढते हैं। हालांकि सबका तरीका अलग होता है जैसे मैंने बताया, बट मैं आपको मेरा तरीका मैं बताना चाहूँगा। सिंपल तरीका है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सो एक चार्टिंग करके एक सॉफ्टवेयर अगर इसमें डालेंगे तो चार्टिंग एक अच्छा स्क्रीनर है, फ्री स्क्रीनर है। ये आपको मैक्सिमम चीज़ें ये आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी। आप इसमें अपना जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप बना भी सकते हो, ठीक है। तो ये चार्टिंग का खुल जाता है वेब पेज ये ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता है कि इसमें आप अकाउंट भी बना सकते हैं, तो जो भी स्क्रीनर है आपको अपने सेव भी कर सकते हैं, बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जैसे बहुत बेहतरीन स्टॉक को हम कैसे चूज़ करें, ठीक है। ओके, तो सबसे यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मेरा सबसे फेवरेट जो है वॉल्यूम शॉकर्स है। ये वॉल्यूम शॉकर्स जब आप ऐसे इसको खोलेंगे तो इसके सामने आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे 21 रिजल्ट्स हैं। निफ्टी 500 सेगमेंट दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करके कैश कर दूं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, 25 स्टॉक हैं। अगर पूरे कैश में भी इसमें 25 स्टॉक आ रहे हैं तो इसका ये कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस आप इसको पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रेटर होना चाहिए, इसमें प्राइस है वो भी थोड़ा अच्छा मूव कर देना चाहिए। तो ये लगाया हुआ है कंडीशन। आप इसको कंडीशन को चेंज करके भी इसकी मतलब रिजल्ट्स चेंज हो सकता है, आप अगर इसकी कंडीशन को चेंज करेंगे तो, ठीक है। सो ये देखो, इसमें 20-20% के मूव आए हुए हैं, ठीक है। रेलीगे जैसा कि अगर रेलीगे अगर मैं देखूं तो रेलीगे पे बहुत बड़ा मूव दे चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा, जो बड़े बड़े मूव देते थे उसको आप उस वीक के लिए अवॉइड कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कीरी इंडस्ट्रीज से, ठीक है। कीरी इंडस्ट्रीज देखते हैं ये कैसा लग रहा है चार्ट पे है। कीरी इंडस्ट्रीज मैंने खोला है, इसको आपको पहले डेली पे ले लेना है, ओके।
सो ये देखिए ये कीरी का, अब आपको देखो ये तो रिजल्ट आ गए, ये तो रिजल्ट है, इतने सारे में से कोई ना कोई चल सकता है। अब आपका आता है कि आपको फ़िल्टर कैसे करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखोगे कि अगर आप मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लगाऊं, और ये वीडियो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लोगों के लिए है, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, जिनको पता है ब्रेकआउट कैसे होता है, जिनको पता है कि वॉल्यूम को कैसे चेक करना है, तो ये उनके लिए है। तो ये वॉल्यूम शॉकर्स में हमको ये रिजल्ट मिला। हमने देखा कि इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया था, सेम जगह पे आके उसने फिर से रेजिस्टेंस लिया, अच्छा फॉल आया। फिर सेम जगह पे यहाँ पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, बट वहाँ पे फॉल नहीं आया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया उस फॉल को। तो अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक थियरी है। और अगर आप और अच्छे से अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहोगे तो देखो इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बन रहा है। ओके, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। यहाँ से पीछे ट्रेंड अप था, ये इतना कंसोलिडेशन हो गया इसका, और अभी ये ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको आप इसमें रख सकते हैं अपने स्क्रीनर में, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आपकी वॉच लिस्ट होगी, आपके पास जो भी ब्रोकर होगा उसकी वॉच लिस्ट होगी, आप उसमें इसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कीरी के बारे में। लेट्स सी आईबुल हाउसिंग, जैसा कि हमको पता है कि सभी फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही अच्छा कर रही हैं, तो लेट्स सी आईबुल हाउसिंग में क्या हो रहा है। ओह देखो, ये डेली चार्ट है आईबुल हाउसिंग, देखो कितना ब्यूटीफुल इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये आया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, गिरा। और इसने ये फर्स्ट टाइम है, ये जो फॉल आया था कोरोना वाला फॉल, उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है कि ये इसने इस लेवल को तोड़ा है। ये जो 250 का लेवल, इसने फर्स्ट टाइम ये इस लेवल को तोड़ा है, और तोड़ने के पहले यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो बट इसमें आपको एंट्री कब करनी है, जब इसका हाई तोड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अब आ गया इसको मैं ले लूँ। आप अगर बिगनर हो, एक्चुअली मैं इस थोड़ा इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि इसके मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ इस पैटर्न के हिसाब से कि ये थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। और अगर एक बार ये रिटेस्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो बन जाएगा। अगर ये थोड़ा सा रिटेस्ट होकर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पे इसको कभी कैच कर सकते हैं। तो आईबुल पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ये सब आप स्टॉक्स को क्या करो, आप इसका एक स्कैनर डाल लो अपने ब्रोकर पे कि ये पे आप मेरी नज़र है। और प्राइस अलर्ट अगर आप लगा सकते हो तो प्राइस अलर्ट भी लगाना बहुत अच्छा है। 273 के ऊपर अगर ऊपर जाएगा तो आई विल बाय, बट ऑलवेज यूज़ कि आपको हमेशा बाय करना है ग्रीन कैंडल पे और सेल करना है रेड कैंडल पे। दिस इज बेसिक कंडीशन। ओके, तो बट अगर कल को मार्केट खुलता है इसके ऊपर, बट पहली कैंडल 15 मिनट्स के नीचे फिर रेड कैंडल बन जाती है, तो अब हमें बाय नहीं करना। हमें बाय कब करना है, अगर इसके ऊपर हाफ एन आवर की जो कैंडल है, अगर इसके ऊपर ही पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तब उसे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन आईबुल हाउसिंग। ऐसे ही है कल्याण ज्वेलर्स। लेट्स सी कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स अवॉइड। काया, काया रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है अभी, तो अब इसको अवॉइड करते हैं। आपको हमेशा देखना है कि उसके पहले कंसोलिडेशन हुआ हो। कंसोलिडेशन होने से क्या होता है कि वहाँ पे एक बेस बना होता है कि अगर इनके स्टॉक गिरता भी है तो वो अपना बेस नहीं तोड़ेगा इतना जल्दी। ये अच्छा है, देखो ऐसे स्टॉक आप चूज़ कर सकते हो आप। जैसे देखो ये इसका स्विंग हाई था। ओके, दिस वाज इट्स स्विंग हाई। ठीक है, स्विंग हाई पे आया, थोड़ा सा इसने रिएक्शन दिया, फिर उसने एब्जॉर्ब किया सेलिंग को, फिर एक ब्रेकआउट आया, तो ये एक अच्छा पिक है, आप इसको पिक कर सकते हो। बट आपको बाय तभी करना है जब ये अपना हाई तोड़ के ऊपर की तरफ निकले, या बेस्ट है या ये रिटेस्ट दे। ठीक है, सब स्टॉक एकदम से नहीं भागते कि कल को खुलेगा और 10% का मूव देगा, कल को खुलेगा और 10%, नहीं, ऐसा सारे स्टॉक नहीं करते। मैक्सिमम स्टॉक जो होते हैं वो रिटेस्ट के लिए आते हैं। तो ऑलवेज ऐसा नहीं है कि आज ये डाल देंगे तो कल ये चलेगा ही। आप इसको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको पूरे वीक ट्रैक करना पड़ेगा, कुछ 4-5 दिन ट्रैक करना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। बट ये इसके हिसाब से यहाँ पे जो उसने दिखाया है तो ये ऊपर जाना चाहिए, बट ऑलवेज बाय व्हेन द हाई ब्रेक्स। और बहुत अच्छा है कि आप इसको रिटेस्ट पे लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे में कीरी हमारे लिस्ट में आ गया, आईबुल आ गया, एरीज आ गया। लेट्स सी महाबैंक। देखो हमारे पास, हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसे हैं। ठीक, ओह दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, आई विल कॉल इट द ब्यूटीफुल। देखो
ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे कभी और रिएक्शन दिया है क्या। यस, देखो पहले भी अगर हम पहले चेक करेंगे, देखो प्राइस कितना याद रखता है चीज़ों को। यहीं पे आके ये सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा उसने टाइम पास किया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ आया, ये हटाओ, फिर जब ये आया यहीं पे इसने रिएक्शन दिया, फिर आया, फिर रिएक्शन दिया, अब फाइनली इसको इसने ब्रेक किया है। तो इसका जो कंसोलिडेशन है ये कितने दिनों का है, 22 फेब के बाद ये अब इसने ब्रेक किया है। तो ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है महाराष्ट्र बैंक बाय करने के लिए, ठीक है। इसका हाई तोड़ेंगे तो इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये नीचे का जो है 25 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको महाराष्ट्र बैंक भी हमारे लिस्ट में हो सकता है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि हम रिटेलर्स हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि आप जिसमें डालोगे वो नहीं चलेगा, दूसरा वाला चल जाएगा। समझ लो कि यहाँ पे आपको 25 स्टॉक्स हैं, ठीक है, 25 स्टॉक में आपको 15 स्टॉक लग रहे हैं, यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट आप 15 में पैसे नहीं डाल सकते, आप किसी 5 में डाल सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा डाल दिया नहीं चल रहा तो आप बोलोगे यार यार मेरे पैसे फंस गए। ऑलवेज वेट, आप हमेशा टाइम दो स्टॉक को चलने का, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा देर इसको स्क्रीनर में रख सकते हैं, बट थोड़ा सा इसको अवॉइड करो बिकॉज यहाँ पे आके थोड़ा सा रिएक्शन आ सकता है कि अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लिंक पेन हो गया NIT लिमिटेड, NIT लिमिटेड ठीक है, ठीक है। एपटेक, एपटेक अच्छा है, एपटेक अच्छा है। एपटेक क्यों अच्छा है, अगर आपको पता होगा कि ये पहले तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। एपटेक देखो एपटेक अगर यहाँ से आप बाय भी करते हो तो यहाँ पे आके आपको एक सेलिंग मिल सकती है, रिएक्शन आ सकता है, बट इफ़ यू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर, ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट लग रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है और इसने पिछला स्विंग अपना तोड़ा है। जो ये स्विंग इसने बनाया था 17 मई को, उसने इसको भी तोड़ा है और इसको भी तोड़ा है जो लास्ट वाला स्विंग था 5 अप्रैल को। सो एक ही मूव में जब ये हॉरिजॉन्टल स्विंग को तोड़े और एक ट्रेंड लाइन को भी तोड़े तो वो एक अच्छा कैंडिडेट होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इसमें मोमेंटम आ सकता है, बट हमें वही क्राइटेरिया फॉलो करनी है, बाय अबो हाई और ऑन द रीटेस्ट, ठीक है। एपटेक बहुत अच्छा लग रहा है इस हिसाब से, ओके। सो अब हमारे पास क्या कौन कौन से स्टॉक हो गए हम फिर से देखेंगे। कीरी हो गया हमारे पास, आईबुलो हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। हमारे पास हो गया एरिज एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एपटेक, ठीक है। ऐसे ही आप सारे इसको चेक कर सकते हैं, इसमें किस में अगर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे बार बार नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे इसने अच्छा मूव दिया है, जुबिलेंट इंडिया, ये रिवर्सल हो सकता है, इसको हम इस पे देख लेते हैं। तो यहाँ से सभी मतलब मैक्सिमम स्टॉक आपको मिल जाएंगे कि जो पॉसिबल मूव दे सकते हैं, है ना। तो आपको ये नहीं रहेगा कि अरे यार इन्होंने ये कहाँ से दिया, मैं क्यों नहीं ढूंढ पाता, ये यहीं से देते हैं। मतलब उनकी थोड़ी सी क्राइटेरिया अलग होंगी इसमें। वॉल्यूम शॉकर्स अगर आप देख रहे हो, क्योंकि कोई भी मूव आएगा प्राइस मूवमेंट अगर वॉल्यूम के साथ आता है तो दैट्स अ वेरी गुड मूवमेंट, ठीक है। आप देखोगे यहाँ इसी के आसपास रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक किया, इसी के आसपास एक सेलिंग आई, ठीक है, सेलिंग अब्जॉर्व हुई, सीरीज ऑफ इंडिसिसिव कैंडल आई और उसके बाद एक बुलिश कैंडल आई, ठीक है। तो दिस में यू मे प्ले एज अ रिवर्सल इन दिस। अगर मैं इस पर यहाँ पे एक फिबोनाची भी ड्रॉ करूँ, लेट्स सी ये कैसा आता है। अगर किसी लेवल अच्छे लेवल पे आ गया तो मेरे डबली श्योर हो जाऊंगा मैं, वाह। यू कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस गाइज। मैंने ये देखा कि ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, इंडिसेस कैंडल बनाई इसने, यहाँ पे सब पूरा सेलिंग एब्जॉर्व हुई, उसके बाद एक अच्छा मूव आया तो वी मे टेक एज अ रिवर्सल कैंडिडेट। कंफर्म करने के लिए आई ड्रू और फिबोनाची और देखोगे आप एग्जैक्टली 0.5 लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया है उसी के आसपास। सो यू कैन टेक दिस एज अ रिवर्सल ट्रेड, when the high breaks you can buy it with the stop loss of below this 275, ओके। और इतना बड़ा रिस्क अगर आप ले सकते हो इस ट्रेड के लिए तो ही आपको लेना है। ऑलवेज मेंटेन योर रिस्क मैनेजमेंट व्हेन यू आर टेकिंग एनी ट्रेड,
ओके। सो आई वॉज टेलिंग कि आप यहाँ से भी जा सकते हो, तो वी विल गो फटाफट यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, कोई अच्छा मूव आया तो ही देखना है। इतना बड़ा विक है, अवॉइड इट, मैं नहीं लेता इतने बड़े बड़े विक को। कोई बात नहीं, कोई छूट जाएगा चल जाएगा, बट विक गिव्स यू कि वहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड। एन ए सी इंड स्विंग हाई के पास गया, एक रिएक्शन दिया, फिर ऊपर की तरफ गया। इट इज़ ऑल्सो गुड कैंडिडेट, बट मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। लेट्स सी सांघवी इंड, ये ठीक है। अगर विक इसका भर जाता है तो ये भी अच्छा है। ओके, और हो गया किर्लोस इंजीनियरिंग, यहीं से हम देख लेते हैं। ये अच्छा है, किर्लोस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसको समझाता हूँ कि आप किसी स्टॉक को के बिहेवियर को कैसे समझें, है ना। किर्लोस इंजीनियरिंग आपको बिहेवियर समझाने के लिए सब अच्छा स्टॉक लग रहा है। देखो, आपने देखा होगा कि जैसे चार्ट मो जो अपना चार्ट डालते हैं तो वो अपने मतलब मैक्सिमम चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं ये स्टॉक करें लाइक दिस, ठीक है, इतनी परफेक्ट बाउंड्री तो नहीं है, बट इसके बाद जब ब्रेकआउट आया तो ये ऊपर की तरफ गया। जब ये इसी को ऊपर जाना होता है, एक कंसोलिडेशन आता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा सा दिखेगा, क्योंकि ये बहुत सारी इंडिसिसिव कैंडल है। फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इसने एक कंसोलिडेशन दिया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो ये ऐसे स्टॉक चलता है। तो आप इसमें आप क्या देख सकते हो कि अगर ये हाई टूटेगा तो फिर से आप इसको बाय कर सकते हो कुछ पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली में देखूं, वीकली में थोड़ा सा ये आप हिप्स ऑफ को इग्नोर कर सकते हो। वीकली में ये अप ट्रेंड में ही है, वीकली में अप ट्रेंड में है, और ये 200 DMA के ऊपर है, तो दिस इज़ वेरी गुड स्टॉक। ओके, सो किर्लोस इंजीनियरिंग ऐसा है आप इसको बाय कर सकते हो जब हाई ब्रेक करेगा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ मूव लाइक दिस ओनली, थोड़ा सा साइड आएगा फिर ऊपर जाएगा। सो ऐसे हम बिहेवियर स्टॉक का पता करते हैं कि कोई स्टॉक कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। किर्लोस हो गया। नाउ वी विल सी क्विकली HGS। इसमें बहुत सारे स्क्रीनर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा तो बहुत दिखाऊंगा तो बहुत सारे होंगे। बहुत बड़ा मूव आ गया, यू कैन इग्नोर दिस। अब उसको आप रिवर्सल पे लेना चाहिए, भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना। ये रेजिस्टेंस के पास आया है, ये अच्छा लग रहा है, आप इसको रख सकते हो अपने रेन होल्डिंग्स, क्योंकि ये जब आ रहा है यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, बट रिएक्शन इसको वीकली पे देखते हैं। लेट्स सी ऑन दिस वीकली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, तभी वो भी ऐसे सीख पाएंगे कि किसी स्टॉक को चूज़ कैसे करना है। देखो, आप इसको डेली पे बहुत अच्छा लग रहा था, बट आप इसको वीकली पे देखोगे तो अभी भी ये साइडवेज जोन में है, ठीक है। तो आपको अभी इसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अपना तोड़ता है इसके ऊपर, ये अगर इसके ऊपर जाता है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो इसका जो जो होल्डिंग पीरियड भी है वो भी बहुत बढ़ जाएगा, और ये बहुत ही मतलब ये जो डाउनफॉल है वो बहुत ही बड़ा डाउनफॉल है, और कोई इसमें अच्छी रिकवरी नहीं आई है, तो इसको आप इग्नोर ही कर दो। जया एग्रो, अच्छी जया एग्रो अभी अवॉइड कर दो, बहुत भाग गया, कोई कंसल्टेशन नहीं दिया इसने। कल को 10% भी जा सकता है, बट मेरे कैटेगरी में फिट नहीं होता। लास्ट देखते हैं इन्फोबीम अभी अवॉइड, ठीक है। सो देखा आपने कि हमारे पास कौन कौन से स्टॉक आ गए। हमारे पास आ गया, इसके पास ये भी आप चेक कर सकते हो, अगर इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया होगा तो आप देख सकते हो, बट इसमें मूवमेंट आ गया है तो इसको अवॉइड, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। तो अभी मेरे हिसाब से मेरे पास आया है कीरी, आईबुल हाउसिंग, एरिस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एपटेक, ओके, और किर्लोस भी अच्छा है। रेन वीकली तोड़ेगा तो ही अच्छा है, वैसे अच्छा नहीं है। और जुबिलेंट, ठीक है। इतने सारे स्टॉक हो गए आपके पास, 8 स्टॉक हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस 8 स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट बना लेनी है, और आपको प्राइस जो प्राइस मैंने बताया कि हाई ब्रेक करे तो लेना है, तो आपको वो नोट करके रखना है कि अगर वो प्राइस आ गया क्या, उससे क्या होगा कि आपको एक बार देखने से पता चल जाएगा। अगर समझो 300 कोई प्राइस है, 301 आ गया क्या, 301 आ गया तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये वहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है क्या 15 मिनट्स या हाफ एन आवर पे। अगर बन रही है तो बाय कर लो,
ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ, ये हम अब आने वाले उसमें देखेंगे कि स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड कर सकते हो अगर आप इसको ले रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली तरीके से बता दूं, अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय करेंगे, और जो कैंडल के पिछले वाला कैंडल है इसका आप लो एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा सिंपल रूल है। अगर गिरना होगा तो वो गिर ही जाएगा, अगर वहाँ से संभलना होगा तो संभल जाएगा। ठीक है, सो ये तो एक ही स्क्रीनर, मतलब एक ही टाइप का स्क्रीन क्राइटेरिया हुआ है। इससे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक और क्राइटेरिया बहुत ही अच्छा है, मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई स्टॉक इसमें मिस भी हो जाता है वॉल्यूम शॉकर्स में, कि अगर यार वो तो बताया था इसमें नहीं आया, बट इसमें वो हमेशा रहता है। अपर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट चार्टिंग, आप ऐसे मतलब आपको सर्च नहीं करने आता, लोगों ने बहुत स्क्रीनर बना रखे हैं, सिर्फ आपको जो आपको चाहिए वो, हाँ मैंने गलत लिखा था, अपर बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट टेक्निकल। ये अब आपको इसको फ्यूचर सेगमेंट में ले रहा है, इसमें इतने सारे आ गए हैं। ठीक है, जो जिसने शायद ये स्क्रीनर नहीं है, ये इसको मैं कैश में ले लेता हूँ। अच्छा, ये फ्यूचर में इसलिए, ये डेली है, हाँ डेली, ठीक है। ठीक है, आपके पास रन स्कैन करेंगे तो हमारे पास आ गए हैं 53 स्टॉक्स। इसमें क्या होता है कि आपके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपको चेक करना है कि कैश में करना है कि सिर्फ निफ्टी 50 करना है, निफ्टी 100 रखना है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। निफ्टी 500 आप ले सकते हो कि मुझे निफ्टी 500 वाले ही स्टॉक दिखाओ बस, बाकी मुझे स्टॉक नहीं चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो। ऑलवेज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलवेज़ जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो, मेक श्योर कि उसके पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ हो। अच्छा कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं उन्होंने अपना काम कर लिया होता है, जिसको सेल करना है उसने सेल कर दिया, जिसको बाय करना है उसने प्राइस को पुश करके ऊपर की तरफ लेके चला गया है। तो उसके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि फेल नहीं होता, बट चांसेस कम होते हैं। और ऑलवेज कि ऐसा मत सोचो कि किसी ने ब्रेकआउट दिया है कि वो तो अगले दिन भी भागेगा ही भागेगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो मार्केट होती है वो वीक प्लेयर को बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, तो हमेशा वो आपको हिला के रखेगी, जो वीक प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा शेकआउट देगी। बट आपको क्या करना है कि आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस को लगा के रखना है। और स्टॉप लॉस, आप जैसा कोई ट्रेड लेते हो तो जब तक स्टॉप लॉस ना आए तब तक आप वेट कर सकते हो उसमें। कि ये अगर मैं देखूँ, इस अपर बॉलिंजर बैंड की मैं बात कर रहा हूँ, कि ये इंडस्ट्रीज अगर मैं देखूँ तो उसने बहुत बड़ा मूव दे चुका है ऑलरेडी। देखो, अगर अगर ये यहाँ, मैं इसकी बात कर रहा था, अगर आपने कहीं आपको यहाँ पे पकड़ा होता तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने दिन के कंसिडरेशन के बाद एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, तो आपको हाई के ब्रेक करने पर उसे ले सकते हो और नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए था। ठीक है, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस तो रहेगा ही रहेगा। नहीं तो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप यहाँ तक का रख सकते हो 557, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा बेस फॉर्म 557 नहीं रखना है, फिर 550 रखना है। ठीक है, हाई थोड़ा आपको बाय करना है और देखो कहाँ चला गया। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो ब्रेकआउट, तो उसके पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ हो। ठीक है, सो ये था एक छोटा सा, छोटा तो नहीं है, ये बड़ा ही वीडियो है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, या ये चीज़ मुझे आप अच्छे से बता दो, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है, बाकी मैं उनसे थोड़ा सा, एक मेरा छोटा सा मैसेज है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, अगर आप मार्केट को इतना टाइम दे नहीं सकते हो, इतने रिसर्च पे, इतनी एनालिसिस पे, सो आप जैसे चार्ट मोजो बाकी लोग हैं जो शेयर करते हैं लिस्ट, आप दारवाज एक्स है वो भी अच्छा शेयर करते हैं अपनी लिस्ट। सो आप उनकी लिस्ट को फॉलो करके भी आप ले सकते हो। जस्ट आप ये सीख जाओ कि किसी स्टॉक को कब बाय करें, क्या स्टॉप लॉस रखें। आप उनकी पिक्स के हिसाब से भी काम कर सकते हो। अच्छे पिक्स होते हैं वो, दे आर द वेरी गुड पिक्स। आई हैव सीन कि अच्छा कंडीशन लगा के ही देते हैं वो लोग। ठीक है, सो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो आपको इतना टाइम क्यों, आप उतना टाइम दे नहीं पाओगे, तो आपको मेरे हिसाब से अगर आप सीखना है तो आप कर सकते हो, बट नहीं टाइम दे पा रहे हो तो दे आर द गुड पिक्स, आप उस पर पैसे अपने लगा सकते हो विथ योर स्टॉप लॉस। ठीक है, सो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप अपना रिसर्च करो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो उनके पिक्स ले सकते हो, या अगर मैं भी अगर पिक्स कभी डाल पाया, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं पिक्स विक्स डाल पाऊँ, इतना समय नहीं दे पाता मैं मार्केट को,
सॉरी इतना समय नहीं दे पाता मैं सोशल मीडिया पे। सो तो आप उनके पिक्स ले सकते हो, ठीक है। सो मेरा ये मैसेज था कि अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडरों के पिक्स ले सकते हो, फुल टाइम ट्रेडर हो तो आप अपना रिसर्च कर सकते हो, बिकॉज आपको रिसर्च के लिए भी टाइम देना पड़ता है। जैसे कि एक ही स्क्रीनर नहीं होता कि आप उस पर चेक करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें चेक करते हो, क्या रिजल्ट तो नहीं है, कोई इवेंट तो नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर अगर आप ट्रेड कर रहे हो ऐसे स्टॉक में तो, ठीक है। सो इसी के साथ अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप गिव मी लाइक एंड कमेंट कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आई विल ट्राई टू सॉल्व, ओके। सो इसी के साथ दोस्तों आई विल टेक योर लीव एंड हैव अ गुड डे, गुड वीक अहेड, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है, अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं कि इसी स्टॉक को कैसे चूज़ करें, और अगर किसी चीज़ पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो यू कैन ऑल्सो शेयर मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।